सूर्य की दहाड़, कौन करेगा राज। सूर्य का उच्च राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव के संकेत लेकर के आया है। क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए बहुत विशेष है और इसको महाविशेष बनाता है सूर्य का भाग्य भाव में उच्च होना। तो क्या सिंह राशि शिखर की ओर बढ़ रही है? और अगर वो शिखर की ओर बढ़ रही है तो वो कौन सी गलती है जो उसे आगे बढ़ने से रोक सकती है? आइए जानते हैं क्या है सूर्य देव के सिंह राशि के लिए संकेत। देखिए, नवम भाव में सूर्य देव का जाना अपने आप में अद्भुत राजयोग का निर्माण करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब नवम भाव में उच्च के सूर्य देव विराजमान हो जाए तो हमारे लिए बहुत सारी चीज आसान हो जाती है जो औरों के लिए काफी मुश्किल हो सकती हैं। तो यह समय वह है जब आपको लगेगा कि यार मुझे भाग्य का सपोर्ट अब धीरे धीरे जीवन में मिलने लगा है या मिल रहा है। अब से पहले यदि आपको लग रहा था, क्योंकि इस वक्त क्या है कि शनि की ढैया भी सिंह राशि वालों पर चल रही है और अभी सूर्य और शनि भी एक साथ थे, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने संघर्ष अपनी जिंदगी में महसूस किया हो, जिन्हें लगा हो कि यार एंड टाइम पर आकर के हमारा काम बीच में अटक जाता है, हमें भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो अब अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी हुई थी तो वर्तमान में 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच का वो समय है जब आपके वो रुके हुए काम फिर से गति पकड़ सकते हैं। कहीं भाग्य के सपोर्ट की कमी को अपने जीवन में महसूस कर रहे थे तो भाग्य का सपोर्ट इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन में मिलता हुआ महसूस हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब जीवन में हमें सही दिशा नहीं मिल पाती। हम बहुत सी तलाश करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पाती। बहुत से लोगों से पूछते हैं कि यार सही दिशा कौन सी है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही बात थी कि आप सही दिशा का चयन नहीं कर पा रहे थे तो सूर्य का उच्च राशि में गोचर मेरे मित्रों आपको सही दिशा की ओर प्रस्थान कराने में मदद कर रहा है। सही दिशा में बढ़ना, सकारात्मकता को छूना, सफलता को प्राप्त करना, ऊंचाइयों पर, शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंचने जैसा होता है। समझिए, एक शिखर है, एक पर्वत है, उस पर यदि ऊपर चढ़ने का सही मार्ग आपको मिल जाए तो आप थोड़ी सी मेहनत से वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आपको मार्ग ही ना पता हो तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, वहां पहुंचने में आपको बहुत कठिनाई हो सकती है और यह भी हो सकता है कि शायद ना पहुंच पाए। तो ये वह समय है जब जीवन में सही दिशा मिल रही है, बड़े अवसर आपके सामने आ रहे हैं, सही समय पर सही निर्णय और गुरु की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, पिता का अनुभव आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। अब देखिए, भाग्य का सपोर्ट तो सूर्य देव के भाग्य भाव में बैठने से हमें मिलता हुआ फील हुआ। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चलिए भाग्य का सपोर्ट तो कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा है, लेकिन हमारे करियर का क्या होगा? सूर्य मेरे मित्रों पद, मान, प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। पिता, गुरु, शासन और उच्चाधिकारियों के यह कारक हैं। राजयोग और पद के यह कारक हैं। सूर्य ही जन्म कुंडली में वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह तय करते हैं कि व्यक्ति कितना चमकेगा और कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में उसकी सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ सकता है। अब जब पद, प्रतिष्ठा, मान के कारक सूर्य है और वो भाग्य भाव से अपना संबंध बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि करियर के लिए भी यह समय बड़ा अनुकूल हो सकता है। यह वह समय है जब कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपके जॉब में, आपके करियर में आपकी एक अलग व्यक्तिगत छवि इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। यह वह समय है जब आपको उच्च पद या फिर जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आपका प्रमोशन ड्यू था तो यहां पर आपका प्रमोशन इस वक्त मिलने की उम्मीद आप रख सकते हैं, क्योंकि नवम भाव के सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में बहुत मजबूत बताया गया है और वो तब जब वो अपनी उच्च राशि में हो।
मेरे मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि उच्च राशि में क्यों कह रहे हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो उसके अंदर उसकी पावर आ जाती है, उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। अब आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि सूर्य की दहाड़। क्यों कहा हमने सूर्य की दहाड़? क्योंकि यह ग्रहों के राजा हैं। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर दहाड़ता है। ऐसे ही सूर्यदेव कौन है? ये ग्रहों के राजा हैं। सूर्य की दहाड़ मतलब अगर आपकी कुंडली में कुछ दोष भी हैं या फिर गोचर में इस वक्त अगर किसी तरह का कोई दोष भी चल रहा है तो सूर्य की दहाड़ उस दोष का भी शमन कर सकती है। इसीलिए हमने लिखा सूर्य की दहाड़, क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा है। बहुत दिनों में से आपसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में लगभग 29 मार्च 2025 के बाद में काम शुरू किए हो, काम में सफलता ना मिली हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपने जॉब शुरू की हो अपनी, और जॉब कर रहे हैं लेकिन उसमें काम करने में आपका मन नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि यार, या तो मैं अपनी प्रतिभा का पूरी तरीके से यहां प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, या मैं प्रदर्शन तो कर रहा हूं, अपना 100% इस जॉब में दे रहा हूं, लेकिन वहां से जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे पारिश्रमिक मिल रहा है, वो बहुत उसकी अपेक्षा में कम है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में ऐसा लग रहा था और आप सिंह राशि के जातक हैं, तो मेरे मित्रों, यह समय अब आपको वो सम्मान दिलाने में मदद करेगा जो आप डिजर्व करते हैं। नई नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकती है। एक बड़ी टीम को लीड करने का मौका सिंह राशि के जातकों को इस समय प्राप्त हो सकता है। और यही नहीं, सूर्यदेव आत्म स्वाभिमान के भी बहुत बड़े कारक कहे गए हैं। स्वाभिमान, ऊर्जा, इसके कारक हैं सूर्यदेव। तो यहां ये ऐसे समय है जब आपको आगे बढ़कर के कार्य करने का मौका मिलेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है मेरे मित्रों, हमारे अंदर टैलेंट होता है, हमारे अंदर बहुत जज्बा होता है, बावजूद उसके हमें पीछे खड़ा कर दिया जाता है। आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है? पीछे खड़ा होने से मतलब समझिए कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप नेतृत्व कर सकते हैं, और केवल नेतृत्व ही नहीं, आप बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लीड कर सकते हैं अपने टीम को। बावजूद उसके आपको एक ऐसे टीम का हिस्सा बना लिया जाता है जहां पर आपसे कम योग्यता वाला व्यक्ति आपको लीड कर रहा हो। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हमने क्या कहा, अब समय है शिखर पर चढ़ने का। मतलब अब संभावनाएं बन रही हैं कि आपके टैलेंट छुपाए से नहीं छुपने वाला। अब आप न केवल अपने टैलेंट को दिखाने वाले हैं, वरन अपना एक अलग मुकाम बना सकते हैं। वो कहां बना सकते हैं? चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे जॉब हो, और चाहे फिर आपका बिजनेस ही क्यों ना हो। बहुत उत्तम समय के संकेत इस वक्त सिंह राशि के लिए सूर्यदेव लेकर के आए हैं। अब आगे बात करते हैं भाई कि सूर्यदेव की दृष्टि तो 3rd हाउस पर है, तो क्या धन और समृद्धि के संकेत भी सूर्यदेव इस वक्त सिंह राशि वालों को दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मेरे मित्रों। जब करियर में वृद्धि होती है, जब भाग्य का साथ मिलता हुआ हमें महसूस होता है, तो ये संकेत होता है कि कहीं ना कहीं हमारी आय में सुधार की संभावनाएं भी अब बन रही हैं। कहीं ना कहीं यह संकेत होता है कि हमारे कमाई के नए अवसर हमको प्राप्त हो सकते हैं। और चूंकि सूर्यदेव पद, मान, प्रतिष्ठा के कारक है, तो स्टेटस सिंबल पर भी अपना इस ओर ध्यान जाता है। आदमी का एक अलग सोशल इमेज बनता है, और उसके लिए आदमी को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यह समय है जब आपके नए इनकम के स्रोत बन सकते हैं। यह वह समय है जब आप कोई नया पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। यह वह समय है जब कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। यह वह समय है अपने वर्तमान बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे तो आप बढ़ा सकते हैं। अभी कुछ चीजें हैं मेरे मित्रों जो आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे मित्रों। अगर कोई ग्रह गोचर बहुत सारी चीजें पक्ष में लेकर के आता है, पॉजिटिव लेकर के आता है, तो कुछ संभावनाएं वहां पर नेगेटिविटी की भी हो सकती हैं,
क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, खुशी है तो गम भी है, उलझन है तो समाधान भी है, परीक्षा है तो परिणाम भी है। एक सिक्के के हमेशा दो पहलू माने जाते हैं और होते हैं मेरे मित्रों। तो अब सबसे पहले जो बात करते हैं वो है निर्णय क्षमता और बुद्धि। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता इस गोचर काल के दौरान आपकी काफी तेज हो रही है, दूरदर्शिता आपकी बढ़ रही है, सही और गलत का ज्ञान इस वक्त आपको हो रहा है। देखिए, आपको एक चीज बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक सज्जन हमारे पास आए थे। उनके ऑफिस, उनका एक अच्छा कारोबार था, तो कुछ समस्या थी, उसको लेकर के आए थे। तो बोल रहे थे, गुरुजी हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें से कई लोग सही हैं और कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लगता है कि जो शायद पूर्ण रूप से व्यापार के प्रति वफादार नहीं। कौन? जो एम्प्लॉय काम करते हैं। मैंने कहा, जब आपको सही और गलत का ज्ञान है तो फिर उन लोगों को कुछ और काम दे दीजिए जहां पर वो ईमानदारी से काम कर सके, या उनकी जगह किसी और को आप रख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है खुला हुआ। वो कहने लगे कि मैं केवल और केवल इन चीजों को फील कर पा रहा हूं, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है कि वास्तव में ऐसी चीजें हैं या नहीं। मैंने कहा, इस तरह का अनुभव, इस तरह की फीलिंग्स आपको कहां से हुई? कहने लगे, कुछ लोग हैं जिन पर मैं बहुत भरोसा करता हूं, उन्हीं लोगों की तरफ से इस तरह की कुछ बातें मुझको बताई गई हैं। मैंने कहा, भैया वो उन्होंने बताई हैं तो क्या वो सही कह रहे हैं? ये सही है, इतना विश्वास है आपको? कह रहे कि मैं यहीं पर थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, एक टास्क सबको दे दीजिए। उस टास्क देने से आपको सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि यार उस टास्क को सबसे पहले कौन करने में खुद को सक्षम समझता है। और दूसरी बात, मेरे को कुछ कुछ जिम्मेदारियां सबको अलग अलग दे दीजिए और सबसे कह दीजिए कि भाई किसी को पता ना चले कि मैंने आपको एक ग्रुप को क्या जिम्मेदारी दी है। उन्होंने ऐसे किया, उन्हें कई चीजें पॉजिटिव दिखाई दी। मतलब काफी मेहनत उन्हें करनी पड़ी कि सही क्या है इस चीज को जानने में। लेकिन यहां पर जब सूर्य देव नवम भाव से संबंध बना रहे हैं और ये आपके लगन के स्वामी हैं, तो आपकी ओरा तो इतनी स्ट्रोंग होती हुई दिखाई दे रही कि आप पहचान पाएंगे कि असलियत क्या है, कौन आपके साथ है और कौन केवल दिखावे मात्र से आपके साथ लगा हुआ है। और जब इस तरह की फीलिंग्स हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने लगती हैं तो ये समय हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, क्या पता आप भी हो। अगर आप हैं तो अपने कमेंट्स बताइए कि हमें सही समय पर यह पता ही नहीं चलता कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत हो रहा है। उसको सोचने में हम बहुत समय लगा देते हैं और शायद तब तक चिड़िया खेत चुग जाती है। तो इन चीजों को समझने का यह समय है। यह समय आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का है, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने का है। हर परिस्थिति को परख करके सही और गलत के ज्ञान को समझने का यह समय है। इन चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान देकर करके आप समझ सकते हैं। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव 3rd हाउस पर होगी, तो ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, प्रयासों में तेजी लाएगी। नए काम को शुरू करने की हिम्मत पहले से अब अधिक होती हुई दिखाई दे रही है सिंह राशि के जातकों में। यह वह समय है जब रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ने के लिए गति पा सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपने विचारों को खुल करके सामने रख सकते हैं। यह वह समय है जब परिवार में आप अपना एक अलग स्थान बना सकते हैं। भाई बहनों को सपोर्ट इस वक्त हो सकता है, आपकी जरूरत हो तो उसमें भी आप पीछे कदम नहीं उठाएंगे। सूर्यदेव सामाजिक स्तर को भी आपके बहुत मजबूत बना रहे हैं। आपकी बातों का प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात को मानेंगे। आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर के इस समय उभर सकते हैं। यह समय है जब राजनीति में भी आप अपना एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, यदि आप राजनीति में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए भी यह समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। धर्म और आध्यात्म में रुचि, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है और जब आत्मा के कारक सूर्य देव उच्च के हो रहे हैं
तो धर्म में हमारी रुचि बढ़ाते हैं, पूजा पाठ में हमारी रुचि बढ़ाते हैं। गुरु से मार्गदर्शन मिल सकता है, जीवन के उद्देश्य को समझने का एक बहुत बेहतर समय हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, उत्साह में आपको वृद्धि दिखाई देगी, काम करने की क्षमता भी आपकी इस वक्त खुद पहले दिनों से आप अधिक महसूस कर पाएंगे। लेकिन मेरे मित्रों, अधिक आत्मविश्वास मत कीजिए, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। तो यदि अधिक आत्मविश्वास आप अपने अंदर लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं लापरवाही भी बन सकता है। अब बात करते हैं वो चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, वो कौन सी चीजें हो सकती हैं, वो कौन से संकेत हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, सूर्यदेव स्वाभिमान के कारक हैं, तेज के कारक हैं, जो मान सम्मान बढ़ता है। तो मेरे मित्रों, कभी कभी जीवन में कुछ अहंकार की भावना आ सकती है, मैं ही सब कुछ हूं या मैं ही सब कुछ सही सोचता हूं। यदि ऐसी भावना आपके अंदर आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए और सोचिए, कोई आपसे भी बेहतर हो सकता है, किसी के पास आपसे भी ज्यादा ज्ञान हो सकता है। तो बस इस तरह की सोच को अपने अंदर आने से रोकिए, अहंकार को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति मत दीजिए। अहंकार से बचना है, और भाग्य भाव में चूंकि ये गोचर हुआ है तो आपकी कुछ लोगों की ऐसी प्रेरणा हो सकती है कि यार भाग्य भाव में सूर्यदेव उच्च के हुए हैं तो जो भाग्य में है वो तो मुझे मिल ही जाएगा। नहीं, सूर्यदेव कहते हैं भाग्य पर निर्भर मत रहिए। सूर्यदेव के वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पुराणों के अनुसार 7 घोड़े बताए गए हैं। सूर्य का रथ में 7 घोड़े होते हैं ना, दौड़ते रहते हैं, और सूर्यदेव उन्हें चलाने का काम करते हैं। सूर्यदेव आलस्य नहीं करते, सूर्यदेव लगातार उनकी लगाम को, जो घोड़ों की लगाम होती है, उनको खींच करके अपने रथ को चलाने का काम करते हैं। लगातार 24 घंटे उनके घोड़े भी दौड़ते रहते हैं और वो भी काम करते रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भाग्य पर निर्भर ना करें, कर्म से अपने भाग्य को बनाने का अपने अंदर विचार लाए, इस तरह की प्रेरणा अपने अंदर लाए। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा, वाणी को संतुलित रखना है, व्यवहार को संतुलित रखना है, कठोरता का प्रवेश उसमें मत होने दीजिए। छोटे छोटे प्रयासों को नजरअंदाज मत कीजिए, वो आगे चल करके आपके लिए बड़ा मौका बन सकते हैं। देखिए, कौन करेगा राज, हमने थंबनेल में लिखा, अवसर आपके पक्ष में है, भाग्य आपका साथ दे सकता है, लेकिन जो संतुलन रखेगा, जो प्रयास करेगा, जो अहंकार से बचेगा, जो पूरी तरीके से भाग्य पर डिपेंड नहीं होगा, वही असली राज करने के योग्य होगा। और जो संतुलित नहीं होगा, अहंकार से नहीं बच पाएगा, इसकी वाणी में क्रोध की झलकता होगी, तो शायद सूर्यदेव आपकी वहां पर मदद न कर पाए। तो अब निर्णय आपका है मेरे मित्रों। सूर्य की दहाड़ आपको शिखर पर पहुंचा सकती है, लेकिन यह आप पर है कि आप राज करेंगे या फिर अवसर को खो देंगे। अब बात करते हैं कौन सा एक सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकता है सूर्यदेव के निमित्त। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ कीजिए और सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई वीडियो में महसूस हुई, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।